सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। कोरोना के खिलाफ हर देश एक जंग लड़ रहा है और हर शख्स सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का। आप भी हमसे कमेंट बॉक्स पर ये बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्यों ना सारी जानकारी कोरोना को लेकर हम एक वीडियो बना दें, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया भर में 150 से ज़्यादा ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में जितनी वैक्सीन उतने अपडेट्स, और हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय खबरें जो हैं कोरोना वायरस को लेकर और कोरोना की वैक्सीन को लेकर हम आपको न्यूज़ तक के जरिए पहुँचाएँ। रूस ने अपनी वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो अक्टूबर तक अपनी वैक्सीन को मार्केट में उतार लेगा। लेकिन सिर्फ वैक्सीन उतारने से ही काम नहीं चलेगा। दरअसल कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में हर उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन इंजेक्शन के जरिए अगर वैक्सीन दी जाएगी तो ये महंगा भी पड़ेगा और ये मुश्किल भी होगा। इसलिए हर कोई देश ये भी चाहता है कि वैक्सीन को आसान तरीके से दिया जा सके, और ऐसे में भारत पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर पूरी दुनिया की 60% वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है। और ऐसे में भारत बायोटेक ने एक बड़ा कदम लेते हुए नेजल वैक्सीन पर काम करने का ऐलान किया है। दरअसल भारत की कंपनी बायोटेक ने अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ नेजल वैक्सीन पर करार किया है, जिसमें शुरुआती परीक्षण अमेरिका के विश्वविद्यालय में ही किए जाएंगे और बाकी के परीक्षण भारत में नियामक मंजूरियों के बाद किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि आईसीएमआर पहले ही कह चुका है कि कोरोना के खिलाफ जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं, अगर वो 50% तक भी प्रभावी होंगी तो उन्हें मंजूरी दे दी जाएगी। और सिर्फ आईसीएमआर ही नहीं, बल्कि भारत में वैक्सीन को मंजूरी देने वाली संस्था सीडीएससीओ भी यही कह चुका है कि वैक्सीन को 100% प्रभावशाली होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो 50% तक भी प्रभावी होगी तो उसे मंजूरी दे दी जाएगी। All the vaccines for respiratory viruses are not 100% effective. Even the WHO has said that if there are three things for a vaccine. One is the safety. The second is immunogenicity, that it is, and third is efficacy. Now, efficacy, WHO says that if we can get more than 50% efficacy, that is an accepted vaccine. दरअसल दुनिया की कई संस्थाएं, कई यूनिवर्सिटीज ये मान रही हैं कि अगर कोरोना के खिलाफ बन रही वैक्सीन को इनहेलर के जरिए यानी कि नेजल वैक्सीन के जरिए दिया जाएगा तो वो श्वसन तंत्र में मौजूद वायरस को जल्दी मार देगा। आपको बता दें कि दुनिया में 3 तरह से वैक्सीन बनाई जाती है। एक तो बीसीजी के टीके की तरह यानी कि इंजेक्शन के जरिए, दूसरा पोलियो में जिस तरीके से ड्रॉप दी जाती है उस तरीके से, और तीसरा होता है नेजल वैक्सीन के जरिए। और इस वक्त आपको यह भी बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो कोरोना की वैक्सीन पर काम चल रहा है वो 2 तरीकों से चल रहा है। एक है इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन को देना और दूसरा इनहेलर के जरिए वैक्सीन को देना। भारत बायोटेक की निदेशक का इस पर क्या कहना है वो भी जान लीजिए। भारत बायोटेक की निदेशक कृष्णा एला का कहना है कि हमें इनोवेटिव वैक्सीन पर समझौता करने पर गर्व है। हमें उम्मीद है कि हम इस वैक्सीन की 1 अरब डोज बनाएंगे। ये इंट्रानेजल वैक्सीन न केवल बेहद सरल है बल्कि सुई सिरिंज के उपयोग को कम करने के लिए भी सरल है। ये प्रभावी नेजल डोज न केवल कोरोना से बचाएगा बल्कि अन्य प्रकार की प्रतिरक्षा बनाकर रोग के प्रसार को रोकेगा। वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल सेंट लुइस में ही होगा। उसके बाद मानकों में खरे उतरने के बाद बाकी ट्रायल भारत में ही किए जाएंगे। उसके बाद हैदराबाद के जीनोम वैली में वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। लेकिन सवाल अगर आपके मन में यह है कि नेजल वैक्सीन ही क्यों, अगर इंजेक्शन के जरिए भी अगर वैक्सीन दी जाती है तो उसमें दिक्कत क्यों है, क्यों नेजल वैक्सीन या फिर इनहेलर के जरिए वैक्सीन को देने पर काम चल रहा है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। दरअसल नेजल स्प्रे के माध्यम से टीका लगवाने से इन्फ्लुएंजा और नोवेल कोरोना वायरस दोनों से सुरक्षा मिल सकती है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बर्मिंघम की अल्बामा यूनिवर्सिटी की इम्यूनोलॉजिस्ट और वैक्सीन डेवलपर्स का भी ये कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल में मौजूद ज्यादातर वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए बॉडी में दिए जाते हैं। वैक्सीन को हाथ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। मांसपेशियों में इंजेक्शन का इम्यून पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। इसी वजह से ज्यादातर वैक्सीन डेवलपर्स यहीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन वैक्सीन डेवलपर्स ये भी मानते हैं कि मांसपेशियों में इंजेक्शन का शरीर को वायरस से सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन लोकल रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस जैसी रेस्पिरेटरी वायरस की शुरुआत आमतौर पर नाक या गले से होती है। इस तरह से इन्फेक्शन इम्यूनिटी को घेरने से पहले काफी देर तक नाक और गले में रहते हैं। नेजल वैक्सीन नाक से सीधा गले में पहुंचकर असर दिखाते हुए वायरस को वहीं खत्म कर देते हैं।
देखिए, नेजल अगर वैक्सीन कामयाब हो जाती है तो इससे खर्चा भी बचेगा। दरअसल जो आमतौर पर इंजेक्शन दिए जाते हैं उसमें सुई का भी खर्चा होता है और जो वैक्सीन को रखने की छोटी छोटी कांच की शीशियां होती हैं उसका भी खर्चा होता है। लेकिन नेजल वैक्सीन से इन दोनों का ही खर्चा बचेगा। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में 187 वैक्सीन कैंडिडेट हैं, जिसमें से सिर्फ 5 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि नेजल वैक्सीन पर भी काम कर रही हैं। लेकिन आपके लिए यह भी बड़ी खबर है कि सिर्फ बायोटेक ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय माने जाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी इस वक्त नेजल वैक्सीन पर काम कर रही है।